मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मैं कोई कम्युनल मुल्क में नहीं रहता हूँ। मुस्लिम इत्तेहाद कमाने क्या हुआ? आप सिर्फ मुसलमान के लिए काम करेंगे और पॉलिटिकल का ऐसा क्यों करेंगे? हम समाज के हर तबके के लोग के लिए काम करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं ओवैसी को उर्दू स्पीकिंग लोग जो है वो वोट देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये उर्दू स्पीकिंग लोग जोड़ा साकुर कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताए हैं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताए हैं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग ये अपना बालीगंज सुब्रत मुखर्जी जहाँ है वो जिता है। यहाँ पे हम लोग बहुत अमन और शांति से यहाँ स्टेट में है। हम लोग यहाँ की अमन और शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे और कभी भी ऐसे फिरका वाराना लोगों का साथ ना ही बीजेपी का देंगे और ना ही एएमआईएम का देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। बंगाल के चुनाव का सियासी मुद्दा नहीं है, मगर मुसलमान कम्युनिटी या मुसलमान का खुद का सियासी मसला बन चुका है, क्योंकि जो कमेटी 1921 में बनी थी, अली बिरादरान जो इस कमेटी के संस्थापक थे, फाउंडर थे, उसके बाद जो है खिलाफत कमेटी, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म ज़रूर हो गई, मगर खिलाफत कमेटी जो है मुसलमानों के बीच बेदारी पैदा करने के लिए है। और कोलकाता, चूँकि पश्चिम बंगाल जो है मुसलमानों की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, लगभग यहाँ पर 30% मुसलमानों की आबादी है, मगर खिलाफत कमेटी के नाम पर अलग अलग चीज़ें चल रही है कि अभी कौन है खिलाफत कमेटी, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है जोड़ा साँको विधानसभा के एक से एमएलए जनाब सोराब साहब है, और खिलाफत कमेटी के काम करने पर, कारकर्दगी पर कई सारे सवाल उठ गए, इन्होंने भी उठाए और कुछ आम जनता ने भी उठाए। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का इशू बन रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी यहाँ आ रही है, दूसरी तरफ मुसलमान जो है आपस में खुद तंजीमों के जरिए आपस में घिर चुके हैं और आपस में जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई। उसका कारण क्या वो जानेंगे। सोराब साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये उठ गया है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, दूसरी तरफ मुसलमान जो खिलाफत कमेटी मुसलमानों की एक अजीम मिसाल हुआ करती थी, अब उसमें सियासत शुरू हो गई। देखिए, इसको आप सियासत का रंग दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हम तो इसको सियासत कभी भी नहीं बोले। सियासत अपने जगह पे होती है। यहाँ मामला एक है कि कौमी मिली एक दायरा है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब जो लोग काबिज हैं हम उनसे पूछने का तो हक रखते हैं, उसे हमारा फंडामेंटल राइट है। हम उसके तहत हम पूरे आवाम के साथ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस था, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्ट था, आपने उस पर कितना हद तक खरा उतरे, आप कितना हद तक इस पर काम किए नहीं किए, आवाम ये बात जानना चाहती है। हर वो हिसाब किताब आपसे जानना चाहती है। तो खिलाफत कमेटी के अभी के जो जिम्मेदार हैं, उनके कारकर्दगी पर या उनके कामकाज पर किस तरह के सवाल हैं आप? जनाब, मैं आपको बोला हूँ, जब पहला मीटिंग में मैंने सवालात करने गए थे तो आप ही के चैनल में पूरा रिकॉर्ड किया है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड को आप प्लीज़ पब्लिक में लाइए, आप उनके बात सुनिए। वो बोले हैं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है। आपसे गुजारिश है कि आप उस मीटिंग का जो भी रिकॉर्डिंग है वो पूरे रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक में लाइए। वो दूध का दूध, पानी का पानी, सारा चीज़ सफा हो जाएगा। और हम क्यों बोलेंगे? वो तो खुद इकरार किया उन लोगों, क्या हम लोगों ने काम नहीं किया? अरे भाई, जब काम नहीं किया है तो दो दूसरे लोगों को मौका दो। और दिया है कि आँख खोल दिया आप लोगों ने, अभी तो अखबार में दिया है कि आप लोगों ने मेरी आँख खोल दिया। कल तक हम लोग सोए थे, अब हम लोग जाग गए हैं, अब हम काम करेंगे। नया इदारा कब बनेगा या सिर्फ आंख खोल के ही रह जाएगा? अब देखिए, हम लोगों का जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट, जो हम लोग का सवालात है, अगर वो सवालात का जवाब वो तरीके से दे देते हैं, लॉफुल तरीके से देते हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। अगर नहीं दे पाएंगे तो उनको खुद सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। और हम लोग किसी किस्म का कोई खलफसार, कोई अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटी कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? और हम लोग कानूनी दायरे में रह करके और हम लोग उनसे सवाल करने का हक रखते हैं और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो लोग जवाब नहीं देंगे। ये तो एक शर्मिंदगी की बात हो गई ना कि 100 साल पुराना अदारा है खिलाफत कमेटी, कल का अदारा रजिस्टर्ड हो जा रहा है खिलाफत कमेटी, जिसको जंगे आज़ादी के मुजाहिदों ने, हीरो ने बनाया था, वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ और इतने सारे बड़े लोग जुड़े हुए। सारा बात वाजे हो जाएगा। अब उनको हिसाब किताब देने दीजिए तो सारा बात वाजे हो जाए, क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है, कि पैसा का हिसाब किताब कहाँ है। आज वो जगह पे भाड़ा उठ रहा, महीना का डिपॉजिट लिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पर्सनली पूछिए कि आप लोगों ने क्या महीना कितना दे रहे हैं। ठीक है, अगर इत्तेफाक राय से कमेटी में पास हुई है तो उसका हिसाब किताब तो मिलना चाहिए। वो पैसा किसके पास है, वो क्या आमदनी है, वो क्या खर्चा है। ये आपका या आपके किसी का फैमिली का अदारा नहीं है, ये कौम और मिलत का अदारा है। हर वो मुसलमान शख्स जो एंटी सोशल क्रिमिनल नहीं है, या तो शराब या इस तरीके का
मतलब समाज में ऐसा इज्जत नहीं रखता वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी कमेटी। बाकी हर मुसलमान को मेंबर बनाने का उसको राइट है। और अभी तक कितना मेंबर बनाया उन्होंने, आप पूछिए उनसे, हमसे सवाल मत पूछिए कि आज तक कितना मेंबर बनाया। अच्छा, खिलाफत कमेटी से जब पहले आवाज़ उठती थी तो बंगाल में एक आवाज़ बनती थी। अब खिलाफत कमेटी से आवाज़ उठ रही तो कोई भी जिम्मेदार हो, वो तो खैर लोग डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे, आम जनता डिसाइड करे। अब सवाल उठता है तो वो चार दीवारी की सवाल हो जाता है। देखिए, जब तक चीज पब्लिक में डोमेन में नहीं आती है, ठीक है, आज एक चीज हवाले देते हुए मैं बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल माहौल से बोला जा रहा है ओवैसी आ रहे, ओवैसी आ रहे, ओवैसी आ रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं ओवैसी को उर्दू स्पीकिंग लोग जो है वो वोट देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग जोड़ा साकुर कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताए हैं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग चौरंगी कॉन्स्टिट्यूंसी को जिताए हैं, ये उर्दू स्पीकिंग लोग ये अपना बालीगंज सुब्रतो मुखर्जी जहाँ है वो जिता है यहाँ। और हम लोग जहाँ बेहतर है, बेहतर के लिए काम है, हम लोग बहुत अमन और शांति से यहाँ स्टेट में है। हम लोग यहाँ की अमन और शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे और कभी भी ऐसे फिरका वाराना लोगों का साथ ना ही बीजेपी का देंगे और ना ही एएमआईएम का देंगे। एएमआईएम एक मुस्लिम फोरम क्यों है? मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मैं कोई कम्युनल मुल्क में नहीं रहता हूँ। मुस्लिम इत्तेहाद का माने क्या हुआ? आप सिर्फ मुसलमान के लिए काम करेंगे और पॉलिटिकल का ऐसा क्यों करेंगे? हम समाज के हर तबके के लोग के लिए काम करेंगे। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि खिलाफत कमेटी का आने वाला फ्यूचर क्या होगा, कौन डिसाइड करे? खिलाफत कमेटी का ये पब्लिक डिसाइड करेगी क्या फ्यूचर होगा नहीं होगा। अभी लोग तो जानते भी नहीं है, बंद करें। आज कम से कम अल्लाह का एहसान करम है कि ये पेपर से और ये तहरीक से 2-4-10 हज़ार लोग कम से कम अब जानना चालू कर दिए। शुक्रिया। अब सवाल उठ गए हैं, अब सवाल तो काफ़ी सारे उठेंगे। अब देखना ये कि खिलाफत कमेटी जिसको आज़ादी के मुजाहिदों ने बनाया था, आज़ादी के में बड़ा रोल अदा किया था, अब जो है घर की तंजीम बनती जा रही है। तो कुछ लोगों ने तहरीक उठाया, तो देखते हैं इस तहरीक का असर क्या होता है और जनता कितने इस तहरीक से जुड़ती है। मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।